बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इस पर हम बात करेंगे जनाब सलमान गनी साहब, ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर दुनिया न्यूज़, और जनाब मोहतरम प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, सीनियर सियासी तजज़ियाकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आप फरमाइएगा कि पंजाब ही सियासत का हर जब भी इलेक्शन आता है उससे पहले एक गढ़ बना हुआ होता है, बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। इस दफ़ा भी एक ख़ास माहौल है, नई सियासी जमात बनने की नवीद है। आसिफ अली जरदारी साहब मुतहर्रिक हैं, काफ लीग भी मुतहर्रिक है, लोग टूट रहे हैं, पार्टियां छोड़ रहे हैं, नई पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इस पूरे माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो इसकी वजह यह है कि पीटीआई से तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग छोड़ चुके हैं और अब वो लोग अपने लिए नई पार्किंग स्पेस ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए कोशिशें हो रही हैं। दूसरी इसकी वजह यह है कि जब भी इलेक्शन आता है तो इस किस्म की शिफ्टिंग्स हम देखते हैं। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बैकग्राउंड में अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गैर यकीनी काफ़ी हमें नुमायां तौर पर नज़र आ रही है और इस वक्त सियासत में वो इस्तेहकाम नहीं है जिसका हम ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जिसका इस वक्त हमें फुकदान नज़र आता है। और वो चैलेंजेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या डिसहार्मनी है, उसमें इजाफा हुआ है। इक्तसादियात के चैलेंजेस हैं, लेकिन ये पुराने चैलेंजेस हैं, ये आज की पैदावार नहीं है। चंद सालों से, पिछले चंद सालों से हमारी इक्तसादियात की जो है वो मुश्किलात हमें जो है वो नज़र आती हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के मसाइल हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, जिसे हम टेररिज्म के नाम से भी जो है हम याद रखते हैं। और आखिरी मसला है कीमतों का बढ़ना, आवाम पे इक्तसादी प्रेशर। तो ये वो चैलेंजेस हैं, इनको सामने रखते हुए इस वक्त हमें काफ़ी अदम इस्तेहकाम पंजाब की पॉलिटिक्स में नज़र आ रहा है, जिसका कुछ ताल्लुक इलेक्शन से है और कुछ 9 मई के वाक़यात से। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप फरमाइएगा कि क्या वजह है कि जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं वो वजह ये कि नून लीग का रुख करते हैं, वो जहांगीर तरीन और पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि जो आखिरी 20 बाई इलेक्शंस हुए उसमें नून लीग ने इलेक्टेबल्स को अपने साथ लिया, लेकिन फिर भी उनसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, या और कोई वजह है? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो वो ये समझते हैं कि अगर जहांगीर तरीन और उनके साथियों वाले ग्रुप में जाएंगे तो हो सकता है कि जो पीटीआई का वोट है वो उनको मिल जाए। दूसरा ये है कि जो पीएमएलएन है वो चूंकि एक पुरानी पार्टी, जो कैंडिडेट्स हैं खुद हैं, और पीएमएलएन के पास इतना स्कोप नहीं होगा कि अगर ये 100 से ज्यादा लोग गए हैं, इनमें से 50 उनकी तरफ आ जाएं तो वो उनको अकोमोडेट कर सकेंगे, क्योंकि इनके अपने पुराने जो मुखलिस कारकुन रहे हैं जिन्होंने काम किया है वो अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर यह है कि साउथ पंजाब के अंदर हमने देखा है कि कुछ पीपल पार्टी को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि उनके ऐसी फैमिलीज उनके साथ हैं जो कुछ ना कुछ सीटें जीत लेती हैं। लिहाजा उस इलाके से वो लोग जिनके उन रवायती फैमिलीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं वो पीपल्स पार्टी में जा रही हैं। जिनके ताल्लुकात उन रवायती फैमिलीज के साथ अच्छे नहीं हैं वो या तो पीएमएलएन में जाएंगे या जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जाएंगे। सर हसन अस्करी साहब, अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई को बनाने में, मजबूत करने में, इलेक्शन जितवाने में बड़ा किरदार अदा किया था, और जो लोग जहांगीर तरीन साहब से मिलकर आए हैं वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब इस दफ़ा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं। तो इनका मुकाबला नून लीग कैसे करेगी? और ये तो हम पूछ ही चुके, आप इस पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, खासतौर पर पंजाब में, क्योंकि दोनों बहुत अहम शख्सियत हैं, अलीम खान भी और जहांगीर तरीन भी। देखिए, जहांगीर तरीन और अलीम खान जो हैं वो उन लोगों को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि पीटीआई को छोड़ रहे हैं, इलेक्टेबल्स उनके पास आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों में अभी क़यादत इस लेवल तक नहीं पहुंची अलीम खान की और जहांगीर तरीन की कि वो इमरान खान को बाईपास कर दें। वो जो कैरिज्मा
पीटीआई के लोगों के लिए इमरान खान का है। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन अभी इतनी जल्दी उस मुकाम तक पहुंचते हैं। हो सकता है चंद सालों के बाद ये सूरत हाल हो जाए। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर सियासत की, उसमें पीटीआई को एक डिसएडवांटेज है और इसी तरह पीएमएलएन को भी एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है। पीटीआई का डिसएडवांटेज ये है इस वक्त पीटीआई मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ जो पीएमएलएन है उसको एडवांटेज ये हो रहा है कि उसकी जो मेन राइवल है पीटीआई, वो अंडर प्रेशर है और उसके लिए अपने आप का सर्वाइवल इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। तो ये एक एडवांटेज बन जाता है पीएमएलएन के लिए। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है पीएमएलएन का कि वो इस वक्त पावर में है और इस वक्त जो लोगों की मुश्किलात हैं, इक्तसादी मुश्किलात हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी जो भी पार्टी पावर में होती है उस पे आती है। तो अगर तो ये हुकूमत पीएमएलएन की कोई इकोनॉमिक रिलीफ आइंदा 1-2 महीने में प्रोवाइड कर देगी आम आदमी को, अगर मार्केट फोर्सेस को ये कंट्रोल और मैनेज कर लेंगे, तब तो मेरा ख्याल है उनको फायदा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो पीएमएलएन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और पंजाब का जो रिजल्ट ऐसा लगता है अगर इस वक्त देखा जाए वो स्प्लिट हो जाएगा। कुछ पीटीआई ले जाएगी, पीएमएलएन, पीपीपी और कुछ नई पार्टी जो पीटीआई वाले बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कोई डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स शायद पंजाब में इमर्ज न कर सके अगर पॉलिटिकल सीन ऐसा ही रहा जैसा हमें इस वक्त नजर आ रहा है। अच्छा सलमान गनी साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में काफ़ी अरसे से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। पिछले इलेक्शन में भी उसने सिर्फ 7 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन इस दफ़ा आसिफ अली जरदारी साहब से जो इलेक्टेबल्स मिल रहे हैं, तो आने वाले इंतखाबात में गो के पीपल्स पार्टी पर भी यही छाप होगी कि वो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा, हुकूमत में होने का दबाव होगा। इसके बावजूद कैसा परफॉर्म कर सकती है इन इलेक्टेबल्स के मिलने के बाद? और आसिफ अली जरदारी साहब तो बहुत अरसे से कह रहे थे कि वो पंजाब में डेरे डाल के बैठेंगे, वो बैठे भी हैं, काम भी कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए मसूद, पीपल्स पार्टी एक वक्त में पंजाब में बड़ी मकबूल थी और मुझे याद पड़ता है कि 70 की दहाई के बाद भी लाहौर की सतह पे सारी सीटें पीपल्स पार्टी जीतती थी और पीपल्स पार्टी के 2008 में बरसकदार आने के बाद ये महदूद हो गई सिंध तक। अब जो नई सूरत पैदा हो रही है इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब का एक पॉलिटिकल रोल नेशनल लेवल पे तो मौजूद है, लेकिन क्या वो पंजाब के अंदर अपनी जड़ें मजबूत बनाने में कामयाब होंगे? तो मेरा ख्याल में ऐसा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता हसन अस्करी साहब, आप फरमाइएगा कि 2 दिन पहले पिलडाट जैसे इदारे ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अक्टूबर में इलेक्शन जो हैं उनको यकीनी बनाया जाए और वो ऐसे इक़दाम करे हुकूमत। तो क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है और आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शन, मौजूदा सियासी सिनेरियो में आपको अक्टूबर में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, इस स्टेज पे ये कहना कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे बहुत मुश्किल है। ठीक है, आईनी तकाजा तो यही है कि जब भी असेंबली ख़त्म होगी, नेशनल असेंबली और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज, तो 60 दिन में इलेक्शन हो। लेकिन हमारा तजर्बा अब ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कोशिश के बावजूद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि फेडरल हुकूमत और दोनों केयरटेकर गवर्नमेंट्स और इलेक्शन कमीशन ने मिल के एका करके इलेक्शन को डिले करवा दिया। तो उसकी वजह से ये ख्यालात पैदा होते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त जो एक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि किस तरह जो एक सियासी कुव्वत है, पीटीआई एक सियासी कुव्वत है, उसको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से रास्ते से हटाया जा सकता है। ये जो एक स्ट्रेटजी इस वक्त हमें नज़र आ रही है, जो कि हमें बयानात में मिलती है मुख्तलिफ अनासिर की तरफ से, तो उसकी वजह से ये एक गैर यकीनी फ़िज़ा इस वक्त मौजूद है इलेक्शन के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस मौजूदा क्राइसिस से आगे निकलना है, अगर आप इमरान को डिस्क्वालीफाई कर दें, पार्टी को बैन कर दें, तो फिर उसके बाद आगे निकलेंगे किस तरह?